हेलो दोस्तों। तो आज से हम यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर वन को हमने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है और पेपर वन के हम परसेंटेज टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। हमने उसके कंसेप्ट को भी समझा है और उसमें हमने बहुत सारे सवाल को भी, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। तो अगर आप यूजीसी नेट पेपर वन को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, देर ना करते हुए हम पेपर टू को स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल लॉजिक डिजाइन। ठीक है, तो पहले हम बेसिक जो सिलेबस है यूजीसी नेट का डिजिटल लॉजिक डिजाइन का वो देखेंगे एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप ये जानिए कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन डीएलडी से आपका कम से कम 5 से 6 सवाल यूजीसी नेट में बनते हैं। तो लगभग आपका 10 से 12 नंबर ये आराम से आपको दिलाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक सिलेबस है आप वो देख लीजिए। इसमें क्या है कि लॉजिकल फंक्शन एंड मिनिमाइजेशन। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट को। ओके, देन सीक्वेंशियल सर्किट। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ही आसान है, एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये आपका डीएलडी का बेसिक सिलेबस है। अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो आप आराम से 10 से 12 नंबर कवर कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे कि पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे इस पे सवाल भी लगाएंगे एंड देन यूजीसी नेट के हम जो सवाल हैं प्रीवियस ईयर के डीएलडी के उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम चैप्टर खत्म करते जाएंगे वैसे वैसे हम यूजीसी नेट का और पीएसयू के सवालों को भी करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर को, लॉजिकल फंक्शन एंड मिनिमाइजेशन। लॉजिकल फंक्शन एंड मिनिमाइजेशन में सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक ऑपरेशन को। कुछ हमारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो सर्किट में परफॉर्म किए जाते हैं, उनको सबसे पहले हम देखेंगे। बेसिक ऑपरेशन, तो देखिए जो 3 बेसिक ऑपरेशन है हमारे, नॉट, एंड, और। ठीक है, ये हमारे 3 बेसिक ऑपरेशन है। नॉट का मतलब होता है कि अगर हम अपने सर्किट को नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं अपने सर्किट पर, तो जो कुछ भी हम उसको इनपुट देंगे वो हमें उसका अपोजिट आउटपुट दे देगा। मतलब अगर हम नॉट ऑपरेशन में अगर हम बोलते हैं ट्रू हमारा इनपुट है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स। और हाँ, एक चीज और आप जानिए, लॉजिकल फंक्शन में या बूलियन अलजेब्रा में हम जितना कुछ भी पढ़ेंगे वो ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड होगा। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, या हम कह सकते हैं ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ऑन एंड ऑफ। तो ठीक है, नॉट, अगर हम अपने सर्किट को नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो अगर हम इनपुट ट्रू देंगे तो फॉल्स देगा, अगर हम इनपुट फॉल्स देंगे तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो अगर हम अपने सर्किट को ए इनपुट देते हैं तो हमें ए बार एज एन आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जो हमारा ए बार होता है ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। अगर हम ए इनपुट दे रहे हैं तो हमें ए बार आउटपुट मिल रहा है। तो ठीक है, अगर हम 1 देंगे तो 0 मिलेगा, अगर हम 0 देंगे तो 1 मिलेगा। ये हमारा है नॉट ऑपरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने एंड ऑपरेशन को। एंड ऑपरेशन को हम देखते हैं। एंड ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर हम, इसका मतलब है जब प्रोडक्ट अगर हम कह रहे हैं तो कोई 2 इनपुट होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट हम अकेले तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो 2 इनपुट होने चाहिए हमारे पास। एक होना चाहिए इनपुट ए, दूसरा इनपुट होना चाहिए बी, और हमें एंड जो ऑपरेशन है वो ए डॉट बी करके आउटपुट में दे देगा। तो ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या इनपुट कॉम्बिनेशन 2 वेरिएबल को लेकर बन सकते हैं। तो पहले हम बना सकते हैं, देखिए अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म कर सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन कितना बना सकते हैं, 2 the power 2। अगर आपके पास 3 वेरिएबल है तो टोटल कॉम्बिनेशन इनपुट के कितने बनेंगे, 2 the power 3, 8। यहाँ पर 4 क्या क्या बनेंगे, 0 और 1 ऑपरेशन में लेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो अगर आपका जो ए है वो भी फॉल्स है और बी है वो भी फॉल्स है,
तो आप सिंपली समझिए 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, तो यहां पर आ गया 0। अगर आपका A इनपुट फॉल्स है लेकिन जो B इनपुट है वो आपका ट्रू है, तो 0 इंटू 1 क्या होता है, तब भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर इसको मैं 1 कर दूं और इसको 0 कर दूं तब भी आपको 0 मिलेगा, ये और ये 1 कर दूं तो 1 मिलेगा। तो एंड ऑपरेशन में हमें यह समझ में आया कि अगर हमारे दोनों इनपुट ट्रू हैं, या देखिए 1 का मतलब होता है ट्रू, अगर हमारे दोनों इनपुट ट्रू हैं केवल उसी केस में हमें सर्किट हमारा ट्रू आउटपुट देगा, बाकी किसी भी केस में हमें 0 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप सवाल करेंगे आगे। तो अगर मैं इसको एक वेरिएबल या फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर a डॉट ए है तो हमें a ही मिलेगा। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ आप वो समझिए। a डॉट ए मतलब जो भी इनपुट है, दो इनपुट वो सेम है, मतलब 0.0 1.1, इस केस में हमें 0 मिलेगा और इस केस में हमें 1 मिलेगा, तो a डॉट ए इक्वल टू ए ही मिल रहा है। ठीक है, आप इस चीज को आप यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं a डॉट ए बार तो हमें क्या मिलेगा, देखिए a डॉट ए बार मतलब अगर हम a को कह रहे हैं 1 तो a बार हमारा हो जाएगा 0, अगर हम a को कह रहे हैं 0 तो a बार हमारा हो जाएगा 1, दोनों ही केस में हमें मिलेगा 0, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब अगर हम कहते हैं a डॉट 0 तो देखिए क्या मिलेगा, a डॉट 0 का मतलब है, a डॉट 0 का मतलब है a अगर हमारा 1 है इंटू 0, a हमारा 0 है इंटू 0, दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर हम कहते हैं a डॉट 1, उस केस में देखिए क्या मिलेगा, अगर a डॉट 1 हम कर रहे हैं तो a डॉट 1 का मतलब है अगर a को हम 1 लेते हैं इंटू 1, अगर a को हम 0 लेते हैं इंटू 1, दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 में 1 मिलेगा, 0 इंटू 1 में 0 मिलेगा, तो दोनों ही केस में हमें a आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एंड के ट्रुथ टेबल से हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो ठीक है, बस आशा करता हूं आपको एंड जो हमारा ऑपरेशन है वो समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ मूव करेंगे, वो होगा हमारा और ऑपरेशन। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है और ऑपरेशन। ठीक है, और ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझिए, ओ के लिए आपने ये लाइन खींची, आर के लिए आपने ये लाइन खींची, तो और का मतलब होता है एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसके हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर हमारे पास दो इनपुट हैं a और b, तो इसका जो ऑपरेशन के बाद आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी। ठीक है, अब हम लेते हैं अपने इनपुट को, अगर a और b दोनों ही इनपुट हमारे 0 0 हो, उस केस में आप देखिए 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है, तो हमें 0 मिल जाएगा। अगर a इनपुट हमारा 0 है और b हमारा 1 है, तो 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से अगर a हमारा इनपुट 1 है और b 0 है, अभी भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, और 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अगर आप इसको ट्रू और ट्रू कर रहे हैं, ट्रू प्लस ट्रू मतलब कितना भी ट्रू हो जाए वो तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है अगर हम सर्किट को और ऑपरेशन देंगे परफॉर्म करने के लिए तो वो हमें फॉल्स आउटपुट तभी देगा जब दोनों ही इनपुट फॉल्स हो, बाकी किसी भी केस में हमें आउटपुट ऑन, ट्रू या 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए वो कैसे कर सकते हैं। a प्लस a, अगर हम a को बोलेंगे 0 प्लस 0, अगर हम a को बोलेंगे 1 तो प्लस 1, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, 0 मिल रहा है, इस केस में 1 मिल रहा है, तो a प्लस a इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। इसी तरीके से a प्लस a बार, a प्लस a बार मतलब अगर a हमने बोला 0 तो a बार क्या हो जाएगा, जस्ट a का उल्टा, नॉट ऑपरेशन का मतलब, ये नॉट ऑपरेशन है। अगर हम a को बोलते हैं 1 तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। दोनों ही केस में हम देखिए ट्रुथ टेबल में आपको क्या मिल रहा है, दोनों ही केस में आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1। इसी प्रकार
a प्लस 0 अगर हम देखेंगे, a प्लस 0 का मतलब है अगर हम a को बोलते हैं 1 प्लस 0, अगर हम a को बोलते हैं 0 प्लस 0, उस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको मिलेगा 1 और इस केस में आपको मिलेगा 0, तो मतलब सेम यही मिल रहा है, तो यहाँ पे a मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम a प्लस 1 कर दें तो a की वैल्यू को अगर हम 0 रखेंगे तब क्या मिलेगा, a की वैल्यू को अगर हम 1 रखेंगे तब क्या मिलेगा, हर केस में 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और फंक्शन। ठीक है, तो हमने अपने तीनों फंक्शंस को देख लिया है, तीनों ऑपरेशन को देख लिया है। तो हमने अभी ये नॉट ऑपरेशन देखा, एंड ऑपरेशन देखा और ऑपरेशन देखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख रहे होंगे इन्हीं तीनों बेसिक ऑपरेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को और डिफरेंट टाइप के थ्योरम्स को भी हम देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।